चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं असल में ना फारिजा लोगों के पेपर्स हैं तो वो बीच में कॉन्टिन्यूसली क्लास में दे पाएगी। अच्छा, मैंने ये बता दी ना, ये बस मैंने इसकी ना थोड़ा बहुत बताया कि किस किस तरह का होता है वर्ब, मतलब अक्वेंस को, एक्शन को, एग्जिस्टेंस को शो करता है। अच्छा, इसकी टाइप्स क्या हैं? टाइप्स इसकी ये छह छह टाइप्स हैं शायद। एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। छह सात हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब तो डायरेक्टली ना, डायरेक्टली सब्जेक्ट करेगा, एक्शन को डायरेक्टली कर रहा होगा। Action verbs describe actions or processes. They indicate what the subject of the sentence is doing and can be used in various tenses, including continuous tenses. यहाँ पे क्यों मैंने स्पेसिफिकली कंटिन्यूस लिख दिया है? क्योंकि जो इसकी अगली टाइप है ना, स्टेटिव, ये कंटिन्यूस में यूज नहीं होती। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो जो एक्शन वर्ब्स है, तब भी मैंने कहा है कि ये सब में यूज कर सकते हो। स्टेटिव सब में यूज कर सकते हो, बस सिवाय कंटिन्यूस के। जहां पे भी कंटिन्यूस आ गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या जो भी, ठीक है, कंटिन्यूस में नहीं यूज होगा। जहां भी कंटिन्यूस का वर्ब आएगा वहां पे स्टेटिव वर्ब यूज नहीं होता है। एक्शन वर्ब सारे सेंटेंसेस में यूज होता है, जैसे शी इज डांसिंग, द केयर जम्प्स ऑन टू द टेबल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। मतलब जहां पे भी कोई भी टेंस हो, ये वहां पर यूज होगा। ये शी इज डांसिंग मैंने स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और जो एक्शन वर्ब्स है, एक्शन वर्ब्स को का एक को हम लोग डायनेमिक भी बोलते हैं, याद रखना है। डायनेमिक, डायनेमिक ये चेंज हो सकते हैं, और कोई चीज चेंज हो सकती है मतलब वो कंटिन्यूस में कंटिन्यूटी दिखाएगी। कंटिन्यूटी दिखाएगी का मतलब वो कंटिन्यूस टेंस में यूज हो सकता है एक्शन वर्ब, ठीक है। तो एक्शन वर्ब कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस उस सब में यूज होगा। और ये इस तरह होते हैं जैसे आप लोगों को पता है नॉर्मली, जैसे शी इज डांसिंग, द किड जंप्स ऑन टू द टेबल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। हर जगह पे बस आपने ये ध्यान रखना, जो जो सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे शी, यहाँ पे केट, यहाँ पे शी, ये डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे एक्शन को। एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या है? ये भी परफॉर्म होता है, लेकिन फर्क क्या है, ये डायनेमिक नहीं है। स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन रादर देन एन एक्शन। आप यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करेगा जरूर, लेकिन वो एक एक्शन नहीं होगा। उसकी सोच हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है। अच्छा, आपने कभी किसी को बोला है आई एम मिसिंग यू? जैनब, आपने किसी को कभी ये बोला है क्या, यार आई एम मिसिंग यू? यस मैम। हाँ, ये गलत है जैनब, ठीक है। ये ग्रामेटिकली गलत है। हम अपनी सोच को कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। आप किसी को बोल सकते हो कि आई एम लविंग यू, नहीं, गलत हो जाएगा। आई लव यू होता है ना, सिंपली आई मिस यू होता है। अंधे को ओह बताते हैं, या। आई एम मिसिंग यू नहीं बोलना है, ठीक है। बिल्कुल भी, क्योंकि ये गलत होता है, और किसी नेटिव स्पीकर के सामने तो नहीं बोलना है। क्योंकि उनको तो ऑब्वियसली पता होता है, उनको ग्रामर नहीं आती है, लेकिन ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब्स डायरेक्ट मतलब ये एक्शंस तो नहीं होते, लेकिन ये स्टेट और कंडीशन होती है। यहाँ पे जो ये जो पीछे था, सॉरी, ये एक्शंस होते हैं डायरेक्ट, ये ना, ये परफॉर्म कर रहा होता है। सिर्फ सोचना मतलब ये नहीं कि दिमाग में है और कोई फिक्स पिक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर रहा होता है कुछ चीज, अपने अपने अपनी ना बॉडी पार्ट्स को हिलाएगा और कुछ करेगा। तो जिस चीज में आपके बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं ना, तो आपने याद रखना है वो एक्शन वर्ब्स है। और जहां पे नहीं हिल रहे, आपका हाथ पांव कुछ नहीं हिल रहा है, तो वो एक्शन वर्ब नहीं होगा, फिर आप उसको आईएनजी में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब मिस करने के लिए दिमाग तो मिस कर रहा है, हाथ तो नहीं मिस कर रहे, ना पाँव, ना आपने हाथ पाँव हिलाए। देखो, आप कुछ खा रही हो, आप अपने हाथों को मूव करोगी। आप कुछ बिल्ड कर रही हो, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही हो, आप अपने लेबर जो है अपने हाथों को मूव करेगा। आप कहीं कोई चीज फिट कर रही हो, आप अपने हाथों को क्या करोगे, मूव करोगी। आपको चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप मोशन, आप आपकी बॉडी मोशन में आएगी ना। तो इसको एक्शन वर्ब्स, डायरेक्टली कोई एक्शन होता है, सब्जेक्ट कुछ करेगा। लेकिन स्टेटिव वर्ब में कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन कुछ होगा जरूर उसके दिमाग में, मतलब कोई कंडीशन होगी उसकी, उसकी कोई स्टेट होगी। ये इमोशंस होते हैं, थॉट्स होती हैं, रिलेशनशिप्स आप शो करते हो, सेंसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट्स, इस तरह की चीजें। दीज verbs are generally not used in continuous tenses. Continuous tenses में आप इनको यूज नहीं करते हो। लव, she loves her, no। अच्छा, ये आप देखो, अनकॉन्शियसली आपने हमेशा यूज किया होगा, आई नो। आई नो आपने अनकॉन्शियसली, आपने पता है क्यों नो को अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमें ये, हमने हमें कोई बताया भी ना, लेकिन हमारे सामने लोग बोलते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है। हमें पता नहीं कि नो के साथ आईएनजी क्यों नहीं लग रहा, आई एम नोइंग द आंसर क्यों नहीं बन रहा।
हमें ये नहीं पता इसकी रीजन क्या है कि ये स्टेटिव वर्ब है। अब जरूरी क्यों होता है ग्रामर करना, क्योंकि ये तो आपने हर जगह सुन लिया कि आई नो द आंसर, लेकिन इस तरह के जो बाकी स्टेटिव वर्ब थे वो आप जरूरी नहीं हर जगह से सुनो। लेकिन जब आपको ग्रामर का पता होगा ना कि स्टेटिव वर्ब है, मुझे पता है भाई मेरी कोई भी फिजिकल एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन ये मेरी थॉट है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप शो हो रहे हैं, मेरे इमोशंस हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि मतलब कोई चीज है तो है, मेरा ये साइज है तो है। अब मेरा ये साइज है, अब साइज में कर तो नहीं रही ना, साइज तो है, ये शूज मुझे फिट आ रहे हैं, तो हम द शूज आर फिटिंग मी, नहीं द शूज फिट मी। क्यों? क्योंकि वो तो एक स्टेट, मेरा एक मेजरमेंट है भाई, एक होने हो रही कोई चीज, मैं तो साइज बना नहीं रही, साइज बना हुआ ऑलरेडी, एक कंडीशन है, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब्स का पता होना इसलिए जरूरी है ना बच्चों, ताकि आप लोग अगर कोई और स्टेटिव वर्ब जो आपने नॉर्मली किसी से ना सुना हो, लेकिन आपको पता हो भाई कि आईएनजी के साथ नहीं जाएगा और ना कोई मजाक उड़ाए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे इस तरह के होते हैं कि अलमिया ही समझे या भाई क्या दकिया दूसरी चीज के, एक हालांकि लैंग्वेज है लेकिन गलत बोलो तो लोग हंसते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बिलोंग, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। बिलोंग क्या है? आपका रिलेशनशिप शो कर रहा है। वो जो बिलोंगिंग आप कहते हैं ना, बिलोंगिंग्स, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, जायदाद शायदाद वगैरह। आप कॉन्टेक्स्ट देखो, इंग्लिश कॉन्टेक्चुअल है, आपको वर्ब किस सेंस में यूज हो रहा है आपने वो लाजमी देखना है, ठीक है। आगे मैं आपको इसका एक वो भी बताऊंगी, ठीक है, इनका कंपैरिजन। यहाँ पे मैंने कहा ये बुक मेरी है, ये मुझसे बिलोंग करती है, इसका रिलेशनशिप है मेरे साथ, तो बिलोंग्स, बिलोंग्स यूज करना है हमेशा, आप बिलोंगिंग नहीं हो सकता। आई नीड मोर टाइम, अब नीड आपने हमेशा अनकॉन्शियसली यूज किया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि नीड जरूरत है आपकी, आपकी थॉट है, आपकी जरूरत है। अब आपको कोई फिजिकल एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी थॉट है, आपके दिमाग ने बोल दिया भाई तुम्हें जरूरत है इस टाइम की, तो ये स्टेटिव वर्ब है ना कि डायनेमिक। डायनेमिक कोई भी चीज है वो मूव कर रही है ना, डायनेमिक, डायनेमिक कोई भी चीज है, हम कहते हैं ना कि नेचर डायनेमिक है, नेचर मूव करती है। पुराने जमाने में कौन सी सोसाइटीज थी, आज कौन सी, लेकिन ये तो भाई स्टेटिव वर्ब है, ये मूव शूव का कोई सीन नहीं है इनमें। देन हेट, आप किसी से नफरत करोगे, किसी चीज से नफरत करोगे तो हेटिंग नहीं आएगा, हेट आएगा हमेशा। आई, ये आई है, ठीक है ना, आई हेट रेनी डेज। सीम्स, शी सीम्स टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, मतलब वो उसकी देखो उसकी कंडीशन है, ये उसकी कंडीशन है, उसका स्टेट्स ऑफ बीइंग कंडीशन को बोलते हैं। आपने उसको देखा, आपकी कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी थी, वो एग्जॉस्टेड थी, वो टायर्ड थी, आपने बोला यार शी सीम्स टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, ठीक है। मतलब ये इस तरह चीजें जो चेंज नहीं होगी, आप मुझसे प्यार कर रहे हो, आप कर रहे हो मुसलसल ना, आपको आंसर पता है, अब पता है, अब ये तो नहीं कि वो आपके दिमाग से भी निकल गया, आपको पता है वो आंसर। और इसका एक नॉर्मली, इसकी जो मैंने आपको बताया है, इसका एक निशानी यही है कि आपकी फिजिकल एनर्जी नहीं यूज होती, ठीक है। प्रेफर, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। पोजेस मतलब कि किसी चीज की ओनरशिप, दे पोजेस, पोजेस, आप इसको आईएनजी में नहीं लेके जाओगे, दे पोजेस ग्रेट लीडरशिप स्किल्स। अब वो ग्रेट लीडरशिप स्किल्स उसकी इनहेरेंटली उसके अंदर है ना, उसके अंदर है, नहीं कि वो बाहर से बताएगा मेरे में लीडरशिप स्किल्स सामने आ जाएंगे और मूव करके दिखाएंगे भाई कि मैं इसकी स्किल्स हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि इनमें फर्क, मैम कहीं कहीं पे तो आता है ना अपियरिंग, कहीं कहीं पे तो फिटिंग आता है। आपने बोला कि शूज मुझे फिट आ रहे हैं, तो भाई ये तो एक राइट साइज हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग, तो फिटिंग क्यों हो जाता है? कॉन्टेक्चुअल है, कॉन्टेक्चुअल है। आप किसी को बोलोगे आई मिस यू, आई एम मिसिंग यू, गलत है, इनकरेक्ट है, कभी भी आप नहीं बोलो, क्योंकि आप जब आप अपनी इमोशनल स्टेट बताओगे तो आप आईएनजी नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आप कोई चीज मिस करोगे तो आप तब मिसिंग, क्योंकि आपने वहां पे उसको मिस कर दिया, आप कोई चीज कर रहे थे, आपने पूरी हार्ड वर्क किया किया किया, हार्ड वर्क करते करते आपने अपनी फिजिकल एनर्जी पूरी लगा दी, आपने हार्ड वर्क किया, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए इन पे। तो अब आपने क्या कर दिया, चांस आपसे मिस हो गए, जितने भी चांसेस थे सारे मिस हो गए, तो यहाँ पे आप मिसिंग लगाओ, ठीक है, ओके। स्टेटिव वर्सेस एक्शन वर्ब्स, एक्शन को हम डायनेमिक वर्ब्स भी बोलते हैं, कहीं पे आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मेनी वर्ब्स कैन बोथ स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स, मतलब कि अब सिर्फ फिट है, अब फिट स्टेटिव के लिए भी यूज होगा, एक्शन के लिए भी, अब डिपेंड करेगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्सचुअल है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेज इन अ सेंटेंस, कि वो सेंटेंस में किस तरह यूज हो रहे हैं। हियर आर some common examples along with explanations, जैसे कि fit, these, अब stative में क्या होगा, these shoes fit me। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है
यहाँ पे मैंने बोला ये मेरा राइट साइज है। अब ये तो मैं सुबह उठूंगी तो साइज खत्म हो जाएगा, साइज तो वही रहेगा ना, तो कोई मेरा पाँव काटेगा ना, कोई मेरी उंगलियां काटेगा ना, पीछे से कुछ हील काटेगा, मेरा साइज भाई यही है। ठीक है, तो आप बोलोगे दीज शूज फिट मी, दीज शूज आर फिटिंग मी नहीं होगा। ये नहीं है कि घर जाओगे तो उंगली छोटी हो जाएगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, पाँव छोटा हो जाएगा। भाई राइट साइज आप अपना बता रहे हो, स्टेट ऑफ बीइंग का भाई ये कंडीशन है, ऐसी है ये कंडीशन, फिट होगा मुझे। देन आप फिट को एक्शन में कैसे जाता है, जैसे आपने बोल दिया ही इज फिटिंग द न्यू पार्ट्स ऑन टू द इंजन, कि वो एक्शन ऑफ अटैचिंग और असेंबलिंग, मतलब वो कोई चीज असेंबल कर रहा है, वो अटैच कर रहा है। अब यहाँ पे फिटिंग उसके एक्शन को, उसने जब फिट करना स्टार्ट किया, उसने अपने हाथ को हिलाए हैं ना, तब उसने फिट किया, तो मतलब उसने प्रॉपर कोई, जो वो मैकेनिक था, उसने प्रॉपर कोई यहाँ पे एक्शन किया है फिटिंग का। देन अपियर, अपियर नॉर्मली तो आप स्टेटिव की तरह यूज करते हो ना, ही अपियर्स टू बी नर्वस, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था, ये सीम्स की जगह यूज हुआ है, सीम्स की जगह, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था शी सीम्स टायर्ड या शी अपियर्स टायर्ड, मतलब उसकी आप स्टेट्स ऑफ बीइंग को उसका शो करना चाह रहे हो किसी के। तो आप नॉर्मली देखोगे कोई आपको नर्वस लग रहा है, आप उसका इंप्रेशन क्या दोगे यार, ही अपियर्स टू बी नर्वस। लेकिन अगर कोई चीज होती भी नजर आ रही तो आप उसको अपियरिंग बोलते हो ना, क्लाउड्स आर अपियरिंग, अच्छा ही इज अपियरिंग। तो अब यहाँ पे अपियर को आप एक्शन में कैसे लेके जाते हो, ही इज अपियरिंग इन न्यू प्ले, टेकिंग पार्ट। अब यहाँ पे देखो उसके पार्ट, उसने उसने वो आप प्ले में आके रोल प्ले करेगा ना अपना, कोई भी प्ले होगा, कोई भी ड्रामा है, मूवी है, नेम इट है ना, कोई भी चीज है, अब वो उसमें आके ऑब्वियसली आके वो स्टेचू तो बनेगा नहीं, कुछ तो वो रोल प्ले करने वाला है, कोई भी भाई हस्बैंड का, विलन का, कुछ भी ना। तो अब वो आके क्या करेगा, वो मतलब कोई एक्शन और इवेंट को अभी इधर वो शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपियरिंग होगा क्योंकि अभी वो अपियर हो रहा है ना। ओके, स्टेटिव आई मिस यू, ये सबसे बड़ा हो, ये सबसे बड़ी मिथ है। आई डोंट नो आज तक लोग आई एम मिसिंग यू यूज करते हैं, असल असल में लोगों की गलती नहीं है, बताता ही नहीं ना कोई, बच्चे पता नहीं होता बच्चों को। अब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू तो आजकल का बच्चा बच्चा सोशल मीडिया पे देख रहा होता है, तो इसी तरह वो आई एम मिसिंग यू भी सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसको पता नहीं क्या आई एम मिसिंग यू, जिस तरह लव है उस तरह मिस है भाई, मिस कोई चीज तो नहीं है जो सामने आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेटिव आई मिस यू, मिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू एन इमोशनल स्टेट, योर फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग, मतलब आप किसी को मिस करते हो ना, आपको शिद्दत होती है, तो यहाँ पे मिस यू का एक अलग यूज है, ठीक है। देन अब एक्शन में, हाँ अलबत्ता जैनब फायदा जो भी, बाकी भी जो सुनोगे है ना, सब बोले हमारे नाम नहीं लिए हैं मन वगैरह सारे, तो मिसिंग आप एक्शन में भी लेके जा सकते हो, किस तरीके से, ही इज मिसिंग ऑल हिज चांसेस टू सक्सीड। अब यहाँ पे वो कोई चीज मिस कर रहा है मुसलसल, एक्शन हो रहा है, कोशिश कर रहा है पकड़ने की, मेहनत कर रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा चांस को, बार बार मिस कर देता है। यहाँ पे मिस डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग और रिपीटेड फेलियर टू अचीव समथिंग मेकिंग इट डायनामिक, यहाँ पे वो डायनामिक हो चुका हुआ है। अब आप लोगों को समझ आइए कि भाई डायनेमिक, अगर देखो स्टेटिव वर्ब की ना लिस्ट है बड़ी, आपने आइडेंटिफाई, देखो अभी तो मैं आपके साथ हूँ, कभी भी आप मुझे जब भी मैसेज करते हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जब भी मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, बता देती हूँ कोई चीज ऐसी हो जिनको ना समझ आ रही हो। लेकिन कभी ऐसा हो कि भाई टीचर कभी नहीं है भाई साथ, अब आपने क्या करना है, हर चीज कभी कभी बंदे को ना गूगल से भी समझ नहीं आती है, वैसे तो पूछो बता देता है, सीधा ही बता देगा कि आई एम मिसिंग यू गलत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है वो नहीं भी बताता है। तो आप लोगों ने कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है या चीज को लोकेट करना है, कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि यार ये क्या किसी चीज के होने को शो कर रहा है, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मेरी थॉट्स हैं, कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा है, तो बस फिर आपने उसको स्टेटिव में लेके जाना है, वो आईएनजी में यूज नहीं। और इन दो चीजों को क्यों पढ़ना जरूरी है यहाँ पे, आपको पता है सारे टेंसेस इसकी वजह से खराब होते हैं, सारे टेंसेस। तो जब जब मैंने टेंसेस पढ़ाए, जब जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया कि डिफरेंस क्या है, तो आप लोगों ने अपनी तो सारी फिलोसफी लगा दी, लेकिन सिर्फ यही नहीं बताया कि स्टेटिव और एक्शन का फर्क है। तो ये आप लोगों ने आज यहाँ पे याद रखना है, मैं रिपीट करा दी हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, टेंसेस में जब पूछूं तो भूलना मत फिर, ठीक है। चलो, अच्छा, एक इनकी दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये क्या है, ये बड़ी अच्छी चीज है, एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है, बहुत सारे लोग इसको गलत भी कर देते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब इज परफॉर्म्ड ऑन समथिंग और समवन। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, अब देखो ये वर्ब है, मैंने कहा है ना कि टिपिकल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है ये।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो किसी पे परफॉर्म हो सके। ट्रांजिटिव अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है परफॉर्म करने के लिए, शी बीट्स हर, शी सब्जेक्ट, वर्ब बीट्स हर। बीट्स किस पे हो रहा है, मारना किस पे हो रहा है, हर पे, किसी लड़की पे। तो मतलब अगर वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है काम करने के लिए जिसपे वो परफॉर्म हो सके, तो फिर वो ट्रांजिटिव है। अगर नहीं है तो ना से आप इन ट्रांजिटिव निकालो, वो फिर इन ट्रांजिटिव बनेगा। Transitive verb, transitive verb is performed on something or someone. Without the object, the sentence would not make sense or be incomplete. ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, अगर वो अकेला रह जाए तो कंप्लीट नहीं होगा, उसको आपको बताना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे शी रीड्स व्हाट, शी रीड्स व्हाट। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे निकालोगे, जब भी ये वर्ब तक जाएगा, जैसे शी रीड्स, तो इसके आपको क्वेश्चन में ना व्हाट और whom, ये दो क्वेश्चंस निकल के आएंगे। दे बिल्ड व्हाट, ही सेंट whom, मतलब किसको मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, इसका इसको आइडेंटिफाई आपने इस तरीके से करना है कि क्वेश्चन निकल के आएगा। जैसे आप वर्ब तक जाओगे, आपके पास क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ये तो अगर उनमें से आंसर निकल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला शी रीड्स व्हाट अ बुक, यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड्स। और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आ गया दिमाग में भाई, वर्ड। अगर कोई बात मैंने पूछा अपनी फ्रेंड से कि यार तुम्हारी आप ही किधर है, एंड शी रिप्लाइड कि ऐसा कुछ कि यार अभी कहाँ है ना, तो उसने बोला शी रीड्स। तो मैं बोलूंगा ना वर्ड क्या भाई, क्या रीड कर रही, तो उसने बोला यार अब, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन निकल के आता है। देन दे बिल्ड व्हाट अ हाउस, ही सेंट होम व्हाट अ मैसेज। और अगर होम भी निकला है तो फिर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे व्हाट आ रहा है, अ मैसेज। अच्छा, ये इन ट्रांजिटिव से किस तरह डिफरेंट है। इंट्रांजिटिव में आप नहीं निकालो, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता। से ही रन्स, अब वो भागती है, तो ठीक है ना, अब किस पे भागती, किताब पे तो नहीं भागती ना, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा दिमाग में इस तरह, ठीक है। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर, इसके पास, इसको जरूरत नहीं होती आम जबान में। Does not require a direct object to complete its meaning. The action expressed by the verb happens, but it is not performed on something or someone else. मतलब कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे क्या था कि वर्ब किसी चीज पे जरूर अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब पे अप्लाई होने की जरूरत नहीं है। डज द वर्ब वर्क विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या, जैसे अब मैंने बोला ना ही रन्स, तो आपके जहन में क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं आना चाहिए, बल्कि ये आएगा क्या ये वर्ब किसी चीज पे अप्लाई हो सकता है, होना जरूरी है। तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं, ही रन्स, पता चल रहा है वो भागता है, तो भाई ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ये एवरी मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सुबह के ऊपर थोड़ी भागता है, वो सुबह के टाइम भागता है ना। वर्क तो किसी चीज पे होता है, जैसे यहाँ पे रीड्स, रीड्स का किताब पढ़ती है, हाउस बिल्ड किया, मैसेज सेंड किया। यहाँ पे अब सुबह, सुबह के ऊपर थोड़ी भागे, वो सुबह के टाइम भागता है, ठीक है ना, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो मतलब किसी चीज पे काम नहीं हो रहा, ये टाइम आगे है, तो मतलब ये जो टाइम है ये वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है, रन्स है। और रन्स को जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। नो ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कंप्लीट द एक्शन। जैसे ये रन्स भी बोल सकती हूँ मैं, शी लाफ्ड में शी लाफ्ड भी बोल सकती हूँ। या आप, अच्छा यहाँ पे एक मैं आपको एक्सेप्शन बताती हूँ। चलिए देख लो, शी लाफ्ड लाउडली। अब लाउडली तो वो जोर से हंसी है, मतलब ये तो एडवर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई किया ना कि ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं शी लाफ्ड एट हर जोक, तो एट हर जोक क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। एट हर जोक, एट हर जोक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। एट क्या है, प्रपोजिशन है, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने में फर्क है। ये जब हम लोग फ्रेजेस करेंगे, हम क्लोजेस करेंगे ना, वहां जाके आपको समझ आ जाएगी। किसी भी प्रपोजिशन के बगैर ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बोला शी लाफ्ड एट हर जोक, तो एट प्रपोजिशन है। एट हर जोक के बाद अब एट हर जोक, तो फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, तो फिर मतलब कोई भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ना रहा ना, क्योंकि वर्ब के बाद प्रपोजिशन आ गया। प्रपोजिशन के बगैर आए, जैसे यहाँ पे के शी रीड्स अ बुक, दे बिल्ट अ हाउस, आर्टिकल है ये, ठीक है। ही सेंट अ मैसेज,
तो अगर यहाँ पे शी लाफ्ड के बाद कुछ ऐसा आता तो मैं बोल सकती थी कि यार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप बोल दो कि मैम शी लाफ्ड एट हर जोक भी तो है, तो एट प्रपोजिशन है, वो एट का ऑब्जेक्ट है आगे सारा, ना कि वर्ब का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट होने के लिए जरूरी है वो उस चीज के बाद है। अगर मैं बोलूंगी ना वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद आना चाहिए, मैं बोलूंगी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब प्रपोजिशन के बाद आना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ शी लाफ्ड एट हर जोक, तो वो तो एट के बाद आ रहा है ना, हर जोक, तो मतलब वो प्रपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। शी लाफ्ड लाउडली, शी लाफ्ड आप बोल सकते हो, ये कंप्लीट मीनिंग दे देगा। वर्ब लाफ्ड है, नो ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कंप्लीट द एक्शन। दे अराइव्ड लेट, इसके लिए तो बिल्कुल नहीं जरूरत ना भाई, इसको क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए दिमाग में, दे अराइव्ड लेट, बस वो लेट आए हैं। अब अराइव्ड तो काम किसी चीज पे नहीं हो रहा, बस वो पहुंच गए हैं। वर्ब अराइव्ड, द एक्शन ऑफ अराइविंग डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव में फर्क होता है। जब आप लोग पैसिव बनाते हो ना तो आप यहाँ पे मार खाते हो, जब आप टेंसेस बनाते हो ना तो आप एक्शन और स्टेटिव पे मार खाते हो। इन शॉर्ट, आप जब तक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं करते ना, आप ग्रामर की हर चीज खराब करते हो। बस आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वाइज में यूज, वहां पे आपको इतना फंसाएंगे। इनडायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, इनडायरेक्ट भी जाके आपको मैं वहां पे बताऊंगी। ये बंदे को इतना फंसाते हैं ना कि उससे पैसिव, इतने खराब लोग पैसिव बनाते हैं जो देखने में मतलब दे सीम लाइक परफेक्ट, ठीक है, मतलब सेंटेंसेस की बात करें दे सीम लाइक परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट होते नहीं है, क्योंकि वो खराब होते हैं, क्योंकि उनको ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का ही नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि पैसिव जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब तक ना हो पैसिव नहीं बनेगा। इसका पैसिव बनाए ना, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एवरी मॉर्निंग करके मैं कर सकती हूँ, एवरी मॉर्निंग तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो कोई चीज होनी चाहिए ना जिस पे काम हो रहा हो। तो जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स है उनको पैसिव नहीं बनता, लेकिन ट्रांजिटिव का बनता है पैसिव। तो ये इस वजह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं देखते हैं वो पैसिव वाइज में फिर बहुत लेंथ में जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ आए तो वहां पे समझ आती है। तो जो लाइन सब्जेक्ट और वर्ब मिल के कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देखो देखो, शी स्लीप्स, अब शी स्लीप्स, तो अब यहाँ पे क्या आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है? शी स्लीपिंग, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं ना भाई, वो सो रही है बस। या बोलो या शी इज रनिंग, वो भाग रही है बस। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, अब वो सो रही तो बस सो रही है। अब उसके लिए आप क्या बताओगे, सोने का काम किस पे कर रही है? किसी चीज पे भी नहीं। या शी इज रीडिंग, रीडिंग का काम किसी बुक पे जरूर कर रही होगी। शी मतलब शी इज बीटिंग, बीटिंग का काम किस पे कर रही होगी? किसी किसी जानवर को मार रही होगी, किसी इंसान को मार रही होगी, किसी कुछ भी मार रही होगी, लेकिन सोने का काम बस सो रही है ना बस। अब उसको तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना किसी पे परफॉर्म करने की। तो ये होता है दोनों में फर्क। ओके, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में एक चीज मैं आपको बताऊं जो हमेशा बताई गई है, मॉडल वर्ब्स। आपको पता है मुझे हमेशा से, जब मैंने इंग्लिश खुद से इसको मास्टर करना स्टार्ट किया था, तो एक चीज जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा महीना, आप लोग मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरा महीना मॉडल वर्ब्स पे लगा दिया था इनको सीखने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन था कि यार आधी ग्रामर ले जाते हैं ये मॉडल वर्ब्स, आधी ग्रामर ले जाते हैं ये। क्योंकि जो आप बोलते हो ना, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट एक्सेट्रा, सारे और टू और ये करके सारे, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये किसी चीज की पॉसिबिलिटी को बताते हैं, किसी चीज की सर्टेनिटी को, कितने परसेंटेज में है वो चीज। क्या वो पक्का आएगी? कैन। शायद वो आएगी? कुड। ठीक है, उसको आना चाहिए? शुड। शायद वो यार शायद ही आए? मैं। तो आप यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं बता सकते ना। अब जैनब आप जैसे, अब आप एक मतलब इंग्लिश नेटिव, ऑब्वियसली वहां पे नेटिव हैं सारे इंग्लिश स्पीकिंग, तो अब वहां पे वो लोग तो परसेंटेज में बात नहीं करते। वो लोग किस तरीके से करते हैं, वो डायरेक्टली पॉसिबिलिटी वाले जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो लगा देते हैं, और उनके स्पीकर को या उनके लिसनर को सॉरी ये समझ आ जाती है वो कितने परसेंटेज में बात कर रहे हैं। कोई बंदा अब शायद ही आए यार, तो कि मैं कम शायद ही आए, मे में जाएगा, आ सकता है, कुड, यार आएगा ही आएगा, ही कैन, आना है उसने भाई, तो आप कैन में जाते हो फिर। तो आप ये मॉडल वर्ब्स लगाते हो, देन आप सर्टेनिटी बताते हो, ऑब्लिगेशन की क्या चीज करनी चाहिए, परमिशन, यू शुड डू इट, पॉसिबिलिटी की आना है नहीं आना है, एबिलिटी कि यार वो पहले ये काम कर सकता था, वो एबल था गाने के, लेकिन अभी वो नहीं गा सकता। ठीक है, ही कुड प्ले गिटार, लेकिन भाई अब वो नहीं बजा सकता। तो
किसी चीज की एबिलिटी, एबिलिटी आप पास्ट में बताते हो, पॉसिबिलिटी फ्यूचर प्रेजेंट इन सब में बताते हो, परमिशन ऑब्लिगेशन आप ये सब बताते हो मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब जैसे मैंने कहा ना, ही कैन कम, कम क्या है, मेन वर्ब है ना, जो आपका मेन वर्ब होता है। अब उसके साथ आपने मॉडल वर्ब कैन लगाया है, लेकिन कम के साथ और भी वर्ब्स लग जाते हैं, जैसे ही इज कमिंग, ही कैन कम। इज यहाँ पे कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब ही, कैन भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैन मॉडल है जो पॉसिबिलिटी को बताएगा कि वो फॉर श्योर आएगा, सर्टेनिटी 100% है कि यार वो आएगा ही आएगा। यहाँ पे इज क्या है, इज उसके मतलब टू बी फॉर्म है। इज आम जुबान में टू बी फॉर्म है। जब आप बहुत सारी जगहों पे जब चीजें करते हो ना, तो वहां पे बार बार आता है टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म। आप कहते हैं यार हेल्पिंग वर्ब भी तो है भाई, टू बी फॉर्म क्या है। तो आप हेल्पिंग वर्ब सारे देखो तो कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वर, वॉज, विल, बी, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, हैव, हैज, हैव है, ठीक है ना, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सब मिला के हेल्पिंग वर्ब है। देन इनके अंदर कैटेगरीज होती है मॉडल वर्ब्स, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को, ऑब्लिगेशन को, इन सब चीजों को बताते हैं। देन कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, और ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसे टू बी फॉर्म होगी, जैसे इज, एम, आर, वर, वॉज, विल, बी, जो पैसिव में भी ऑब्वियसली और कंटिन्यूस टेंसेस में इन सब में यूज होते हैं। आप पैसिव में ये लाजमी यूज होते हैं, पैसिव में यही यूज होते हैं, ठीक है, साथ में हम जब करेंगे तब बताएंगे। ये किसी चीज के होने को, जब भी इज, एम, आर, वर, वॉज, विल बी, तो मतलब किसी चीज की एग्जिस्टेंस को बताते हैं, टू बी, बीइंग, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, उसकी स्टेट है, मतलब उसकी उसकी एग्जिस्टेंस इस चीज से कि वो डॉक्टर है, उसके होने, उसे डॉक्टर होने को बता रहा है, तो हम इस यूज करेंगे। ही कैन बी अ डॉक्टर, मतलब सर्टेनिटी, मैंने कहा पक्का वो बन सकती है डॉक्टर, तो मैंने कैन में चली गई, ठीक है। तो ये होता है। एक टू बी फॉर्म होती है वर्ब में। देन हैव होता है जो हम लोग परफेक्ट सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं, हैव, हैज है, ठीक है, ये हैज है, हैड। देन डू जो हम क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव्स के लिए, एम्फेटिक जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनके लिए यूज करते हैं, जैसे डू, डिड, डज, फिर डोंट, डिडंट, डजंट, वो आगे हम कर लेते हैं, जैसे हैवंट, हैजंट और हैजंट होता है, ठीक है ना। तो वो आगे हम लोग नेगेटिव में खुद ही ले जाते हैं फिर। समझ आई, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, टू बी वाला तो चलो, इस एम, आर मैंने आप लोगों को बताया था क्या कैसे होता है वगैरह, तो ये सबका पता है कि हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता है ना ये टेंसेस का। अच्छा, जो मॉडल वर्ब्स है ना, वो कोई एक लेक्चर, एक पूरा लेक्चर लेते हैं, बल्कि दो दो लेक्चर्स ले लेते हैं। मैं मॉडल वर्ब्स कभी भी इतनी, मैं स्पार्स और स्पीच इतने हल्के में नहीं कराती हूँ, मॉडल वर्ब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम दो लेक्चर्स जरूर लेंगे मॉडल वर्ब्स के, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि कहीं पे भी बोलते वक्त आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ताकि अगले को आपके आप मतलब समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो ऑब्वियसली टेंसेस में जाके आपको समझ आएंगे, पैसिव में जाके समझ आएंगे। ये जो मॉडल वर्ब्स है हम इनको प्रॉपर एक दो लेक्चर्स देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होते हैं, जिसका ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, उनकी दो तरह की टाइप्स निकल के आती हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक मॉडल होते हैं। प्राइमरी भी आप तीन में इनको डिवाइड करो ताकि आपको पता हो, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ना हेल्पिंग वर्ब सारे ही होते हैं ना, कैन, इज, एम, आर, हैव, हैड, डिड, डू, डज वगैरह सारे, तो ना बच्चे पता भी होता है लेकिन कहीं पे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सारे ही मॉडल वर्ब, सॉरी, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके। आप जैसे हमने प्रोनाउंस में देखा था उनको रेगुलर एंड प्लूरल बनाने का तरीका, इसी तरह हम वर्ब्स को भी देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स के एंड पे क्या होता है, इनकी जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है उसके आखिर में ईडी और डी का सुफिक्स, सुफिक्स जो पहले लगता है वो एंड पे लगता है, ठीक है। वर्ड के एंड पे जो आप लगाते हैं उसको सुफिक्स कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स सुफिक्स वगैरह सारे। खैर, रेगुलर वर्ब्स आप कैसे बनाते हो, उनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के एंड पे ईडी या डी जाता है। वैसे इसके जनरली मैंने चार रूल्स बता दिए हैं, लेकिन ये फिर भी आपको सारे सिर्फ याद करने होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आप लोगों को सिर्फ याद याद करने से आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी चलो कुछ तीन चार रूल्स बता दिए कि किन किन सिचुएशंस में लगेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। कोई भी वर्ब जो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट प्लस ई के साथ, तो आपने जस्ट डी ऐड करना है, जैसे लाइक, के क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है, वोवल है, कॉन्सोनेंट प्लस ई है, लाइक कर दिया, डी ऐड किया। डांस, डांस में सी कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वोवल है, सी ई के बाद डी लग गया है। वर्ब्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, जैसे पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, वोवल है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर आपने क्या ऐड करना है, ईडी। जैसे एक आपने जो है आखिर का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके, जैसे स्टॉप था,
टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, वोवल है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जो लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा वो ईडी के साथ जाएगा, डबल होगा, जैसे STOP, देन PED, PLAN NED, एंड वाला कॉन्सोनेंट प्लस ईडी लगेगा। देन वर्ब्स एंडिंग इन वाई, तो आपने क्या लगाने हैं, ईडी। ठीक है, चेंज नहीं करना है आपने वाई को, PLA डबल वाई कर दो। इफ द वर्ब एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो आपने ईडी लिखना है। ठीक है, IED, सॉरी वाई को हटा के, वाई रिटेन नहीं होगा। ठीक है, वाई रिटेन नहीं करना है, वाई फिर आप हटा देते हो, जो चीज रिटेन नहीं करेगा मतलब वो ओमिट होने वाली है। तो ये रूल्स है, याद कर लेना। वैसे इसमें बहुत सारे हैं बच्चों, हम आप स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। ठीक है, मैं इतनी भी कोशिश कर लेती हूँ किसी तरीके से, लेकिन ये कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता। इरेगुलर वर्ब्स इरेगुलर होते हैं, आप ईडी शीडी ऐड नहीं करते इसमें, ये अपनी इनकी टाइप्स अपनी ही तरह की फॉर्म लेके जाते हैं। सिट, सैट, सेट, गो, वेंट, गोन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ड्राइव, ड्राइवन, बाय, बॉट, बॉट। तो मतलब अपनी टाइप्स होती हैं, ये उनके साथ नहीं जाता। अब ये याद किस तरीके से करना है, इंग्लिश बोलते रहे, ये इसका तरीका है। ये रेगुलर इरेगुलर मैंने लिखे भी हैं, एड, एडेड, एडेड, बैक, बैक, बैक। ठीक है, चेयर, 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 डांस, 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 एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, ऐसे करके राइस, रोज, राइजन, बी, वॉज, वर, बिन, बिगिन, बिगन, बिगैन एंड बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ये सारे करने। अब देखो इन सब में जो रूल्स मैंने बताए हैं वो कहीं कहीं पे तो जाएंगे, लेकिन हर जगह पे नहीं। अब मैंने आपको एसिस का तो नहीं बताया, लेकिन ये किस किस थे। ठीक है, किस किस थे, MP का नहीं तय होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट बताया है हर जगह पे। तो यहाँ पे क्या अब ये है, उन रूल्स पे नहीं जा रहा है। वो रूल्स कहीं पे आते हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। आम तो बात। खैर, आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कितना करा दिया है, प्रोनाउंस करा दिए मैंने आपको नाउन्स करा दिए हैं, देन मैंने आपको वर्ब करा दिया है, और ये भूलना नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, जो रिकॉर्ड किया मैंने आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट दे दूंगी, प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। और प्रैक्टिस शीट भी ये नहीं होती प्रैक्टिस, जैसे मैंने हमेशा बोला है, 3 शीट्स के ऊपर, 4 शीट्स के ऊपर, अगर आप लोग 10 शीट्स के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हो, ये प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस लैंग्वेज मुसलसल बोलने से होती है। अगर आप लोग अभी कर लोगे तो आप कल को भूल जाओगे, हफ्ता कर लोगे भूल जाओगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस मुसलसल करने से आती है, तभी जाके आप जिसको आपके अनकॉन्शियस पार्ट में चीज आती है, वरना फिर आपका अनकॉन्शियस पार्ट उसको ऑब्जॉर्व नहीं करता, स्पंज की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी ये प्रैक्टिस करो, देन ये मुसलसल आपने प्रैक्टिस में लेना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर एक टाइम आएगा, प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस की वजह से आपकी स्पोकन बेहतर हो जाएगी। हम इस चीज की खुद एग्जांपल है। ठीक है, आपके रिटर्न प्रैक्टिस ही आपकी स्पोकन की तरफ जाता है। चले, कोई क्वेश्चन है अगर तो पूछ लो, वरना फिर अगर अभी नहीं समझ आ रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग्स सुनने के बाद अगर आप लोगों ने पूछना है बेशक तब पूछ लो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। या वेलकम जैनब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।